नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो थंबनेल देख करके आपको कुछ तो आइडिया लग ही गया होगा कि इस कक्षा में हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आरएस की आगामी परीक्षा के लिए हम सभी इंतजार कर रहे हैं और आप में से अधिकतर छात्र बेसब्री से, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है। 2021 में आपकी अंतिम भर्ती आई और उसके बाद से आरएस की कोई भर्ती नहीं है। ऐसे में थोड़ा सा डाइवर्जन होना आम बात है, हो सकता है। और इस डाइवर्जन का जो कारण है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हाल ही में जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए जो परीक्षा है उसकी डेट जो है वो जारी की गई है कि इस परीक्षा की संभावित तिथि क्या है, और उसी को लेकर के कई हमारे ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या उन्हें भी इस जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। तो आरएएस परीक्षा की आप अभी तैयारी कर रहे हैं और अगर आप डाइवर्ट होना चाहते हैं जूनियर अकाउंटेंट की तरफ और दोनों को सिमिलरली एक साथ करना चाहते हैं तैयार, तो इसके लिए कुछ बातें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है जो आपके इस निर्णय से आपके करियर को प्रभावित कर सकती है। तो वो क्या है, उन पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो डाइवर्जन का जो कारण है वो है ये एक टेंटेटिव नोटिफिकेशन जो कि आरएसएसबी के द्वारा हाल ही में जारी किया गया है। इसमें लिखा है कि कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 जो है ये 17 सितंबर 2023 को होने वाली है। मतलब अगर हम अभी से बात करें तो आने वाले 4 महीनों के बाद में, क्योंकि आज 20 तारीख हो चुकी है, 20 मई, तो अगले 4 महीनों के भीतर जो है इस परीक्षा का पेपर हो जाएगा। और इस परीक्षा की ओर भागने का कारण क्या है आरएएस अभ्यर्थियों का, वो है इसमें जो मिलने वाला पद है उसकी स्थिति और उसकी थोड़ी सी सिमिलरिटी किसके साथ, आरएएस परीक्षा के साथ। आइए जानते हैं क्या वो सिमिलरिटी है और क्या हमको इस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, और अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं, क्योंकि कुछ नुकसान भी हैं और कुछ फायदे भी हैं। चलिए पहले बात करते हैं उन फायदों की जो इस परीक्षा के साथ आपको हो सकते हैं। दरअसल टीआरए और जो जूनियर अकाउंटेंट का पद है ये आपका लेवल 10 का पद है। क्या मैंने कहा, लेवल 10 का पद है। लेवल 10 का मतलब है आपको 3600 ग्रेड पे की ये नौकरी मिलती है, ठीक है। और अगर हम बात करें आरएएस परीक्षा की तो ये मेरे सामने 2021 के नोटिफिकेशन का जो है एक कट है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो आरएएस परीक्षा में अधीनस्थ परीक्षा जितनी भी पोस्ट है, क्योंकि सभी छात्रों को तो स्टेट सर्विस मिलेगी नहीं, आरएएस परीक्षा में अगर आप सिलेक्ट हो भी जाते हैं तो भी कई ऐसे छात्र हैं, लगभग मान के चलिए कि आधी से भी ज्यादा पद ऐसे हैं जो अधीनस्थ सेवाओं में है। और अधीनस्थ सेवाओं में जो पदों की संख्या है अलग अलग विभागों में वो है 14 तरह के पद। इन 14 तरह के पदों में अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के 10 पद ऐसे हैं जो 3600 ग्रेड पे के हैं, अर्थात लेवल 10 के हैं, ठीक है। तो यहां से कहीं ना कहीं हमको यह दिखाई दे रहा है कि 3600 ग्रेड पे के 10 पदों के लिए आपको 3 परीक्षाएं पास करनी पड़े, प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद में इंटरव्यू। और फिर भी ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो। लेकिन अगर हमको केवल एक परीक्षा देकर के और जूनियर अकाउंटेंट या तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट के रूप में जो है 3600 ग्रेड पे मिल जाए तो कितना बेहतर हो। बात तो बिल्कुल सही है कि यहां पर आपको बहुत कम पदों में बहुत ज्यादा कंपटीशन में जो है लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि 1000 पदों के लिए आपकी वैकेंसी निकलेगी और लगभग जो है 6 लाख बंदे यहां पर फॉर्म भरने वाले हैं, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में आप देख सकते हो कि एक पद पर 600 छात्र एक साथ कंपटीशन आपसे करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं टीआरए की परीक्षा की तो वहां पर जो है लगभग 5000 पद अगर मैं मान के चलूं, अगर आते हैं, मान लीजिए 5 से 6000 जो पद बताए जा रहे हैं, 5000 पद अगर आते हैं तो 15 गुना मतलब 75,000 छात्रों को ही मौका मिलेगा इस परीक्षा में बैठने का। ऐसे में अगर हम तुलना करें तो यहां पर एक पद पर केवल 15 ही अभ्यर्थियों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। हमारे यहाँ तो मेंस परीक्षा की भी अगर हम बात करें तो मेंस में भी जो अपीयर होते हैं उनमें भी लगभग एक पद पे 15 छात्रों के बीच में कंपटीशन होता है। तो वो मेंस वाली स्थिति आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। जिन छात्रों ने सीटी में बेहतर स्कोर किया है वे आसानी से इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ और हम जान लेते हैं। अगर बात करें हम इस पद के प्रमोशंस की तो प्रमोशंस भी इसमें बहुत बेहतर हैं। आप जब जूनियर अकाउंटेंट या टीआरए बनेंगे तो आपको अलग अलग 3 पदों पर, पहले AA फर्स्ट कैटेगरी, फिर AA सेकंड कैटेगरी, ठीक है, और उसके बाद में ये लगभग 5-5 साल के अंतराल पर
और उसके बाद में मिलता है आपको RACS, मतलब राजस्थान अकाउंट सर्विसेज, जो लगभग अधिकतम अगर हम मान के चलें तो 15 साल के समय के भीतर जो है आपको ये प्रमोशन यहां पर मिल जाएगा। तो एक तरह से RAS परीक्षा देकर के आप जिस RACS एग्जाम को लेंगे, लेकिन वो तब होगा जब आप अच्छी रैंक लेकर के पास होंगे, खासकर आप जब जनरल में तो ऐसी परिस्थिति में वही पद आपको यहां पर इस एग्जाम से केवल एक सिंगल एग्जाम दे करके और 10 से 12 साल के बाद में प्रमोशन के माध्यम से मिल सकता है। तो ये भी एक इसका पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है कि हाँ सर, इसलिए भी हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, ये तो बातें हो गई। अब आगे बढ़ते और ये जानते हैं कि हमें सिलेबस को लेकर के क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सिलेबस को एक बार हम देख लें, क्योंकि सिलेबस में अगर सिमिलरिटी है तभी तो हम RAS परीक्षा के साथ तैयारी को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो 2 पेपर इसके 2013 की परीक्षा में हुए थे और उसी का पाठ्यक्रम में दिखा रहा हूं। इस बार का पाठ्यक्रम अभी आया नहीं है, जैसे ही आएगा आपको पता चल जाएगा, लेकिन ज्यादा कोई बदलाव होने वाला नहीं है। पहला पेपर आप सभी को बहुत इजी लगने वाला है, क्योंकि इसमें लिखा है कि गणित और कंप्यूटर को छोड़ करके बाकी सभी जो है सेकेंडरी लेवल के हैं, और गणित और जो आपका कंप्यूटर है वो सेकेंडरी लेवल का है, बाकी सब सीनियर सेकेंडरी मतलब 12वीं कक्षा के लेवल के पेपर प्रश्न पत्र यहां पर पूछे जाएंगे। पेपर में क्या क्या आएंगे? हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत। अगर हम कंप्यूटर के मूल सिद्धांतों को छोड़ दें तो बाकी सारा का सारा सिलेबस आपके RAS प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षाओं में है। जहां हिंदी और इंग्लिश आपको तैयार करनी पड़ती है मेंस के लिए, वहीं पर सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित, इन तीनों को आपको पढ़ना पड़ता है RAS प्रीलिम्स के लिए। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पहला पेपर है ये आपके लिए सबके लिए इजी होने वाला है, क्योंकि जो RAS लेवल की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए फिर यहां पर ज्यादा कोई दुविधा नहीं होगी। असली दुविधा जो आती है वो कहां पर आएगी? आपको सेकंड पेपर में। अब सेकंड पेपर को देखकर भी जो RAS मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं उन छात्रों को लगेगा कि नहीं सर, ये तो कॉमन सा, ये हमने पढ़ा भी है। जैसे कि आप ये सोच सकते हैं दिमाग में कि यहां पर आपको जो बही खाता, बुक कीपिंग और लेखाकर्म मतलब अकाउंटिंग वाला जो दे रखा है, तो सर अकाउंटिंग तो हमको मेंस में भी पढ़ना पड़ता है कि नहीं? दिमाग में आ सकता है कि मेंस के सिलेबस में अकाउंटिंग है हमारे पेपर 1 में। इसी तरह से बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रबंधन, ये टॉपिक भी आपके मेंस में है, और लेखा परीक्षा या ऑडिटिंग ये भी आपके मेंस में है। भारतीय अर्थशास्त्र, इंडियन इकोनॉमी, ये भी आपके मेंस का हिस्सा है। खाली और खाली ये जो 2 टॉपिक है जो 50 प्रश्न कवर करते हैं, राजस्थान सेवा नियम, ठीक है, और वित्तीय लेखा नियम, इन दोनों को देख करके आपको ये लग सकता है कि यार हाँ, ये थोड़ा सा हमको अलग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर हम ये पढ़ ले तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। दरअसल यहाँ पर जो बही खाता, व्यवसाय पद्धति और लेखा परीक्षा वाली जो 3 टॉपिक है, ये थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं और विस्तार से हैं। हम जो हमारे मेंस परीक्षा के लिए तैयार करते हैं वो बहुत ही छोटा मटेरियल है, संक्षिप्त और सारगर्भित छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और उनमें भी आपको बहुत से फैक्ट रटने की आवश्यकता नहीं है। उसमें आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, केवल और केवल जो है थोड़ा सा याद करके, और मेंस के हिसाब से, क्योंकि वहां लिखना है तो लिखने में आपको ये दिमाग लगाना होता है कि बस हम याद कर ले थोड़ा सा तो उससे हमारा काम चल जाएगा। लेकिन यहां समस्या क्या होगी, यहां पर आपको फैक्ट्स बहुत ज्यादा रटने पड़ेंगे। तो उन फैक्ट्स की तैयारी आप यहां पर कैसे कर पाएंगे, ये भी एक समस्या आपके सामने होने वाली है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। मैंने खुद ने इस सिलेबस को देखा है, और जिस तरह से वो सिलेबस मुझे दिखा, तो 3-4 महीने में आप इन बिल्कुल अनजान टॉपिक्स को आसानी से कवर नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कवर कर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ऐसा करने जाएंगे तो आपकी RAS की तैयारी निश्चित रूप से जो है प्रभावित होगी। दूसरी बात यह भी है कि जो RAS की आपकी परीक्षा है उसमें क्या हो सकता है, जल्दी नोटिफिकेशन आ सकता है। अब मान लीजिए कि अचानक से आपके पास RAS का नोटिफिकेशन आ गया, तो ना तो आप घर के रहेंगे ना घाट के, तो चौबेजी छब्बेजी बनने तो जाएंगे लेकिन दुबेजी रह जाएंगे, क्योंकि इधर की तैयारी छूट जाएगी और उधर की तैयारी को भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए अगर आप अकाउंट्स जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है उसकी तैयारी की सोच रहे हैं, तो बहुत सावधानी पूर्वक सोच विचार करके निर्णय लीजिएगा, ठीक है। अगर आप रेगुलर पहले से तैयारी कर रहे थे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप RAS को दांव पे लगाकर जूनियर अकाउंटेंट ही बनना चाहते हैं, आपकी मजबूरियां कुछ हो सकती है, किसी भी तरह की, फाइनेंशियल हो सकती है, समय की हो सकती है, घर वालों का दबाव होगा कि भैया नौकरी लग जा, शादी हो जाएगी जल्दी से, फाइनेंशियली आपको स्ट्रेस हो रहा होगा क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है, आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी गुंजाइश है कि आप RAS पर बने रहें, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपनी RAS की तैयारी पे लगे रहें। बाकी निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं।
चलिए, तो बने रहे हमारे साथ इसी तरह, और निर्णय लेकर के जो भी आपका है वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। आपके जो भी वैल्यूएबल विचार हैं, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आरएस की तैयारी में जो कुछ मदद आप यहां से लें वो ले सकें। चलिए, धन्यवाद।